जय हिंद। राधे राधे। आज हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। और उपमा अलंकार का शीर्षक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देसी पाठशाला बाय शुभम सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज उपमा अलंकार पढ़ाने वाला हूं। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि उपमा अलंकार की परिभाषा लिखी हुई है। उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है। और ये अर्थालंकार का पहला भेद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, उपमा अलंकार। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना करते हैं उससे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उदाहरण भी दिया हुआ है। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपल के पत्ते के समान मन डोल रहा है या मचल रहा है। तो आगे उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जब इन अंगों को हम ठीक रूप से समझ लेंगे तब हमको उपमा अलंकार पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और उम्मीद है कि आगे के भी जो अलंकार होंगे, अर्थालंकार के भेद, वे सब भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उपमा अलंकार का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी करना। उपमा के लिए 4 बातें बहुत आवश्यक हैं जाननी, और जो कि मैंने बताया कि आगे भी आने वाले अलंकारों में आपको आवश्यकता पड़ेगी इन 4 चीज़ों की। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द या समानता वाचक पद, और चौथा होता है साधारण धर्म या समान धर्म। अब बात करते हैं यहाँ पर उपमेय की। तो उपमेय किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? किसी भी कविता में जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, जिसका वर्णन किया जा रहा होता है, यानी कि जिसकी उपमा दी जाती है, उसको कहते हैं उपमान। क्लियर? आगे देखते हैं उपमान। तो उपमान बच्चों किसको कहते हैं? जिससे उपमा दी जाए, यानी कि उपमेय कौन था? जो कि किसी भी पंक्ति में प्रमुख था, कर्ता था, यानी कि जिसकी उपमा दी जा रही थी। अब जिसकी उपमा दी जा रही थी और जिस वस्तु से दी जा रही थी, तो जो वो वस्तु है उसे बोलते हैं उपमान। ठीक है? अभी आपको उदाहरण में समझाएंगे तो पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। फिर होता है समानता वाचक पद या वाचक शब्द, जैसे ज्यों, सम, सा, सी, तुल्य, नाई इत्यादि शब्द आ सकते हैं। समानतावाचक पदों में आपको मिल सकते हैं। तो जैसे कि पीछे हमने स्क्रीन में देखा था पीपर पात सरिस मंडोला, मैं भी उसी पर आकर के बताऊंगा आपको। आगे लिखा हुआ है समान धर्म या साधारण धर्म। तो बेटा, उपमेय और उपमान के जो समान धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द होता है उसको बोलते हैं समान धर्म। अब कैसे होता, मैं अभी आपको बैक करके बताता हूँ। तो बेटा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फिर से उपमा अलंकार की परिभाषा आप देख लीजिए। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना उससे अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति या वस्तु से दी जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो एग्जाम्पल, उदाहरण हमने लिया हुआ था पीपर पात सरिस मंडोला, और हम बात कर रहे थे कि उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो उपमेय है वो कौन है, उपमान कौन है, साधारण धर्म कौन है, वाचक शब्द कौन है। तो हम देखेंगे इसमें किसकी उपमा दी जा रही है। तो बेटा, अगर हम देखेंगे किसकी उपमा दी जा रही है तो हम देखेंगे यहाँ पर मन की उपमा दी जा रही है। ठीक है? मन की उपमा दी जा रही है। तो मन की उपमा किससे दी जा रही है? क्योंकि इसका अर्थ आप देख सकते हैं कि पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। तो इसमें डोल कौन रहा है? मन डोल रहा है, यानी कि मेन कौन है? मन हो गया। तो मन क्या हो गया हमारा? उपमेय हो गया। मन क्या हो गया? उपमेय हो गया। उसके बाद देखते हैं कि मन जो है किसके समान डोल रहा है। तो आप देखेंगे बताया जा रहा है कि पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो जो पीपल का पत्ता है ये बेटा क्या हो गया? ये हो गया उपमान। ठीक है? ये उपमान हो गया। अब कैसा डोल रहा है? तो सरिस, यानी कि समान, समान डोल रहा है। अब ये जो समान है, मैंने पीछे दिखाया भी था आपको, जो समान, ज्यों, जैसे, सा, सी या से या जैसा या के जैसा। ठीक है? तो ये शब्द जो आपके हैं क्या हैं? वाचक शब्द, यानी कि जो उपमेय और उपमान के बीच में संबंध बनाते हैं, इनको बोलते हैं वाचक शब्द। अब आप ये देखेंगे कि ये 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई। मन हो गया उपमेय, पीपल का पत्ता हो गया उपमान, सरिस हो गया वाचक शब्द, और जो डोला लिखा हुआ है, मन कर क्या रहा है? तो मन डोल रहा है। देखिए, जो साधारण धर्म होता है या तो कोई क्रिया होगी या तो कोई विशेषण होगा। ठीक है? जो क्रिया हो रही होगी उपमेय के द्वारा, उपमान के लगने पर, तो उसको बोलते हैं साधारण धर्म। ठीक है? अभी आपको और एग्जाम्पल दिखाते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर बेटा आप देख पा रहे होंगे, पहला वाला उदाहरण ले लेते हैं हम। उर विहग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच। उर विहग सा उड़ रहा है नील गगन के बीच। उर मतलब होता है हृदय, विहग माने होता है पक्षी, सा उड़ रहा है यानी कि मन पक्षी की तरह उड़ रहा है नील गगन के बीच। ठीक है?
तो नीले गगन के बीच की पंक्तियों को हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ऊपर वाली पंक्ति में देखते हैं कि उपमा अलंकार किस प्रकार से, तुम कौन कौन से अंगों को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा जो उपमेय है वो क्या है, उर है, क्योंकि उर की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो उर क्या है, उपमेय है। उसके बाद में किस तरह से उड़ रहा है, तो आप लिखे हुआ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, विहग सा उड़ रहा है, यानी कि पक्षी की तरह उड़ रहा है। कैसा उड़ रहा है, तो सा उड़ रहा है। तो सा हमारा क्या हो गया, ये हो गया वाचक शब्द। कर क्या रहा है, तो उड़ रहा है। उड़ना क्या है, क्रिया है, ठीक है। तो उड़, मैंने बताया था कि क्रिया ही कोई ना कोई साधारण धर्म के रूप में आ सकती है। तो उड़ रहा है क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया, ठीक है। आगे देखिए दूसरा वाला लिखा हुआ है, कोमल चरण कमल से दिखते। कोमल चरण, ठीक है। अब यहाँ पर प्रमुख क्या है, कोमल चरण, ठीक है। तो कोमल चरण क्या हो गया, उपमेय हो गया। आगे देखिए लिखा हुआ है कमल से, किस तरह से दिख रहे हैं, तो कमल से, कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। और जो से लिखा हुआ है, मैंने पहले बताया था कि आपको से, सा या सी आ सकता है। तो ये क्या हो गया, वाचक शब्द। अब क्या हो रहा है, दिखता, दिख रहे हैं ना, ये भी एक क्रिया है। तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म, ठीक है। आगे देख सकते हैं आप लोग अगला वाला, मसक समान रूप कपि धरी। धरी यहाँ पर हो गया है, मसक समान रूप कपि धरी। मसक मतलब होता है मच्छर के समान बंदर ने रूप रखा, अर्थात मच्छर के समान हनुमान जी ने रूप बनाया। तो बेटा यहाँ पर जो प्रमुख है वो कौन है, कपि हैं, यानी कि बंदर, यानी कि हनुमान जी हैं। किसके समान बन गए, तो मच्छर के समान बन गए। और क्या बन गए, समान बन गए, ठीक है। और जो धरा है, धरना क्या होता है, क्रिया है, ये क्या हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कौन कौन चीज़ क्या क्या है। तो कपि क्या हो गया, उपमेय हो गया। मच्छर, मशक क्या हो गया, ये हो गया आपका उपमान। समान क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। धरही का क्या हो गया, साधारण धर्म। क्लियर। अगला देखिए लिखा हुआ है, अग्नि समान नेत्र भय यम के देहि कप कपी छूटी, छूट रही। तो अग्नि समान नेत्र भय यम के, यम के नेत्र, ठीक है। नेत्र यम के, भय तो हम निकाल देंगे फिलहाल, इसको निकाल देते हैं। तो नेत्र, सॉरी नेत्र और यम के, नेत्र यम के, यानी कि यम के नेत्र, यानी कि यमराज के नेत्र कैसे दिख रहे हैं, अग्नि के समान दिख रहे हैं। तो यम के नेत्र क्या हो गए, उपमेय हो गए। इसके समान दिख रहे हैं, अग्नि के समान, तो अग्नि क्या हो गया, उपमान हो गया। समान वाचक शब्द हो गया। और भय यानी कि हो गए, होना क्रिया है, तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म। और लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, माणिक समान नयन प्रभु के हैं दिख रहे। माणिक समान नयन प्रभु के हैं दिख रहे। तो बेटा यहाँ पर मेन कौन है, प्रभु, ठीक है। और किसके समान, नहीं नहीं सॉरी, यहाँ पर जो मेन है वो प्रभु के नयन हैं, ठीक है। प्रभु के नयन क्या है, प्रमुख हैं। तो प्रभु के नयन क्या हो गए, उपमेय हो गए। किसके समान दिख रहे हैं, तो मणिक से, मणिक यानी कि मणियों की तरह दिख रहे हैं। तो मणि क्या हो गई, उपमान हो गई। और समान क्या हो गया, वाचक शब्द। और दिख रहे, ये हो गया उपमान, ठीक है। ये क्या हो गया, उपमान हो गया। और अब मैं आपको कुछ होमवर्क में दे देता हूँ, कुछ पंक्तियाँ। ये कुछ पंक्तियाँ आपको दिख रही होंगी, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, तब तो बहता समय सिलासा जम जाए, गर्जा मरकट काल समाना। ये 4 पंक्तियाँ हैं, चारों अलग अलग हैं, और आपको बताना है कि इसमें उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या है। क्लियर। और मैं आई होप आपको उपमा अलंकार पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।